तो मुझे नहीं लगता इसके बाद सारी चीजें यहां क्लियर होने के बाद कोई प्रश्न आपका भी बनना चाहिए। बस यही कहना है कि युवा दो वर्गों में ना बटे लिखा हुआ है साथी। और क्या सबूत चाहिए, मेरे को समझ में नहीं आता। और क्या सबूत चाहिए स्पष्ट? अगर वास्तविकता में पुलिस चाहे और इसकी वास्तविक जांच हो जाए तो इतना बड़ा रैकेट ये निकलेगा, इतनी बड़ी कि मध्य प्रदेश में। नमस्कार साथियों, कर्पण शिक्षालॉजी के हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अब आज की सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा आयोजित की जा रही है या पूर्व में जो पटवारी परीक्षा आयोजित की गई है उसके फर्जीवाड़े को लेकर सामने आई है। जी हाँ साथियों, बड़े प्रश्न सामने आए हैं कि क्या वाकई में सरकार ही आगामी विधानसभा चुनाव के कारण इन फर्जीवाड़ों को दबाने का प्रयास कर रही है? क्या सरकार का यह सोचना है कि विपक्ष इसका राजनीतिक फायदा उठा सकता है और चुनाव में विपक्ष को इसका फायदा हो सकता है? क्या सरकार खुद जानबूझकर इन फर्जीवाड़ों की रफ्तार को, इन फर्जीवाड़ों की जो जांच हो रही है उन जांच की रफ्तार को प्रभावित करने का काम कर रही है? क्योंकि इस प्रकार की खबर आज आ चुकी है। मैंने कल एक वीडियो बनाया था, आप लोगों के सामने एक न्यूज शेयर की थी जिसमें बताया गया था कि बालाघाट के एक सेंटर से एक युवक गिरफ्तार हुआ था। 17 अगस्त को उसके खिलाफ कर्मचारी चयन मंडल ने एफआईआर कराई थी। युवक का नाम अंकित पिछोड़े था, जिसके की गवाही पर, जिसके कहने पर, जिसके की स्टेटमेंट के आधार पर, बयान के आधार पर और अन्य लोगों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था। ग्वालियर से संजय सिंह नाम का एक युवक भी पकड़ाया था, जो संजय सिंह के पिता ही मध्य प्रदेश में ये जो परीक्षा आयोजित कराने वाली जो कंपनी है एडिक्विटी, उस एडिक्विटी कंपनी के ठेकेदार हैं और उन कंपनी को मध्य प्रदेश में युवा जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी उपलब्ध कराने का काम करते हैं। और वो कर्मचारी जो हैं वही लोग मिलकर भ्रष्टाचार को करने का काम करते हैं। एक और खबर हमारे सामने आ गई है आज पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं अपनी रफ्तार बढ़ाने का प्रयास कर रही है। गिरफ्तारियां बढ़ रही हैं, गिरफ्तारियां एक से एक लिंक बढ़ती जा रही है, गिरफ्तारियां बढ़ती जा रही हैं और नए नए तथ्य सामने आते जा रहे हैं। आज के पेपर में क्या कुछ है मैं आपको शेयर करना चाहूंगा और इससे बहुत हद तक चीजें जो हैं, बहुत हद तक जो चीजें हैं वो क्लियर हो रही है साथियों, बिल्कुल स्पष्ट हो रही है। हमारा जो युवा है पटवारी परीक्षा में जब घोटाले के आरोप लगे उसके बाद से दो वर्गों में बढ़ गया है, जो मैंने देखा है। एक चयनित युवा है जो कह रहे हैं कि हमें जो है नियुक्तियां दी जाएं, समय पे नियुक्तियां दी जाएं, एक वर्ग वो है। वहीं दूसरा वर्ग वो है जो ये कह रहा है कि नहीं, पहले भर्ती में जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसकी जांच की जाए, जांच के बाद आरोपी को, अगर जांच में वाकई में फर्जीवाड़ा साबित होता है तो उसको जो है आरोपी को सजा दी जाए, भर्ती जो है निरस्त की जाए। तो एक तरफ पटवारी भर्ती में नियुक्ति वाले अभ्यर्थी, एक तरफ पटवारी भर्ती परीक्षा को निरस्त करने की मांग करने वाले अभ्यर्थियों में भी युवा बढ़ चुका है। क्या ये युवा जब आमने सामने है उसका कारण ये बैठी हुई सरकार या सरकार की सोच या वास्तविकता में जो फर्जीवाड़ा हुआ है ये जिम्मेदार हैं, जिससे हमारा युवा आज दो भागों में डिवाइड हो गया, बढ़ गया है। मैं आज की खबर आपके सामने लेके आ रहा हूं। आज का दैनिक भास्कर है, 26 अगस्त आज है और आज की खबर देखिए क्या आई है। ग्वालियर यूपी का रैकेट मिलकर बालाघाट के सेंटर पर भर्ती परीक्षा में करा रहा था गड़बड़ी, एक और पकड़ा। जी हाँ साथियों, कल की खबर में हमने देखा था, अगर आपने वो न्यूज नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे। उस पूरे केस को इस केस को पूरी तरीके से हमने वहां समझाया है, समझने का प्रयास करेगा उस वीडियो को देख के। मैं अभी इस वीडियो में आगे बढ़ता हूं। बालाघाट में आरक्षक भर्ती में परीक्षा में गड़बड़ी, ग्वालियर यूपी का रैकेट मिलकर कर रहा था। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी कंप्यूटर लैब में पकड़ा गया कर्मचारी अंकित पिछोड़े इस रैकेट के संपर्क में था। यह वही है युवक जिसकी बात मैंने अभी गिरफ्तारी की है 17 अगस्त की। आगे बढ़ते हैं। बालाघाट पुलिस ने ग्वालियर से संजय सिंह राठौर के अलावा एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी बात मैंने कल की थी। संजय सिंह, जिसके पिता का ठेका था, ठेकेदार ये कर्मचारी उपलब्ध कराने का काम करता है। आरोपी संजय के पिता कॉलेजों में कर्मचारियों को ठेके पर उपलब्ध कराता है, ये यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, आप पढ़ पा रहे होंगे। इसके अलावा अगर बात करें, आरोपी संजय ने ही अपने पिता के काम को फिलहाल संभाल रखा था। बालाघाट के परीक्षा सेंटरों पर भी आरोपी और उसके पिता ने कर्मचारियों को ठेके पर उपलब्ध कराया था। बालाघाट पुलिस ने स्थानीय अंकित पिछोड़े व गौरव को पूर्व में ही हिरासत में ले लिया था। इनकी निशानदेही पर ही ग्वालियर से आरोपियों को पकड़ा गया है। अब बालाघाट पुलिस ये पूछताछ कर रही है कि इस रैकेट ने कितने आवेदकों से डील की थी। ये खबर तो हो ही चुकी है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज आते हैं, महत्वपूर्ण खबर पे आते हैं। बालाघाट में हिरासत में लिए गए कर्मचारी ने पूछताछ में ग्वालियर में 2 कॉलेज, देखिएगा साथियों, बालाघाट में हिरासत में लिए गए कर्मचारी ने पूछताछ में ग्वालियर में 2 कॉलेज को ठेके पर लेकर संचालित कर आगरा के युवक के साथ मिलकर पटवारी भर्ती परीक्षा में भी घोटाला किया
था, यहां स्पष्ट लिखा हुआ है। पटवारी भर्ती में भी घोटाला किया था, ये उस आरोपी का कहना है। यह कॉलेज ठेकेदार आगरा में रहता है और प्रदेश भर में निजी कॉलेजों को ठेके पर लेकर ऑनलाइन भर्ती परीक्षाओं के ठेके लेकर घोटाले करता है, स्पष्ट लिखा हुआ है साथी। और क्या सबूत चाहिए, मेरे को समझ में नहीं आता। और क्या सबूत चाहिए, स्पष्ट। अगर वास्तविकता में पुलिस चाहे और इसकी वास्तविक जांच हो जाए तो इतना बड़ा रैकेट ये निकलेगा, इतनी बड़ी कि मध्य प्रदेश में पिछले 5 सालों में जो भर्ती परीक्षाएं हुई, चाहे वो नर्सिंग भर्ती की बात हो, चाहे वो कृषि विस्तार अधिकारी की बात हो, चाहे पटवारी भर्ती की बात हो, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की बात हो, चाहे अब हो रही ये पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा की बात हो साथियों, बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा कहीं ना कहीं यहाँ पे सामने आ रहा है धीरे धीरे। कॉलेज ठेकेदार व कर्मचारी ठेकेदार मिलकर घोटाला कर रहे थे। यह लोग भर्ती परीक्षा के आवेदकों को तलाश कर उन्हें परीक्षा में सिलेक्ट कराने का डील करते थे और इसके बाद ये कॉलेज में तैनात अपने कर्मचारियों की मदद से उनके ऑनलाइन प्रश्न पत्र हल करते थे। बहुत कुछ यहां पे क्लियर हो रही है साथियों। आगे देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज, सरकार पे सवाल क्यों है ये देखिए। विधानसभा चुनाव में नुकसान के डर से मामला दबाने की कोशिश, बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, ये न्यूज़पेपर खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। और ये जो लोग ये पूछते हैं कि सर आपको जानकारी कहां से मिली, कहां से आपको जानकारी मिली, थोड़ा अखबार पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, जानकारी आपको भी मिल जाएगी। मेरा वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, यूट्यूब पे सर्फिंग करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, स्क्रॉल करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, तरोताजा रहो। यहां पे बात करें विधानसभा चुनाव में नुकसान के डर से मामला दबाने का साजिश। देखिए दोस्तों, बालाघाट में भर्ती घोटाले का मामला दर्ज होने के बाद से सरकार के नुमाइंदों ने विधानसभा चुनाव में नुकसान के डर से गुपचुप दबाने के निर्देश दिए हैं। इसी कारण यह मामला दर्ज होने के बाद अफसर इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। प्रारंभिक पड़ताल में ऐसा कोई सुराग नहीं मिला है कि कोई आरोपी सरकार से जुड़ा हो, जबकि सरकार से कोई आरोपी नहीं जुड़ा है, यह भी स्पष्ट है। लेकिन चुनाव से पहले कांग्रेस द्वारा मुद्दा बनाए जाने के डर से इसे दबाया जा रहा है, ये यहां पे स्पष्ट है। पटवारी परीक्षा से पहले भी पकड़े थे संदेही, और ये भी खबर न्यूज़पेपर में काफी चर्चा में रही थी और शायद कई सारे वीडियोस भी उस पर आए थे। ग्वालियर में पकड़े गए एनएचएम यानी कि जो आपके नर्सिंग भर्ती घोटाले में पकड़े गए सरगना ने इससे पूर्व की 10 भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने की बात कबूल किया था, लेकिन सरकार के दबाव के चलते पुलिस ने पुरानी भर्ती घोटालों की जांच को आगे नहीं बढ़ाया। इस घोटाले में पकड़े गए सरगनाओं सहित सभी आरोपियों को कुछ ही दिनों में जमानत मिल गई थी। पटवारी भर्ती परीक्षा से पहले भी ग्वालियर में पुलिस ने फर्जी थंब इंप्रेशन व आधार कार्ड में करेक्शन करते हुए युवकों को पकड़ा था, लेकिन इन्हें भी पकड़ने के बाद कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई गई और मामला शांति सा हो गया। बहुत स्पष्ट, कोई प्रश्न नहीं है मेरा, तो मुझे नहीं लगता इसके बाद सारी चीजें यहां क्लियर होने के बाद कोई प्रश्न आपका भी बनना चाहिए। बस यही कहना है कि युवा 2 वर्गों में ना बटे। ये जो युवा हमारे समाज का है, ये बेतुकी मांग, चाहे वो नियुक्ति की हो चाहे निरस्ती की हो, ये ना करे। युवाओं को ये फर्जीवाड़े दोबारा ना हो, इस चीज की मांग सरकार से करनी चाहिए। बस मुझे इतना ही कहना है। क्या कुछ आपका कहना है इस वीडियो में हमें जरूर बताएं, कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, धन्यवाद।